वेलकम बैक। जरा आगे बढ़ेंगे और मैं सलमान आपसे जानना चाहता हूँ, आज इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में गुफ्तगू की है बैरिस्टर गौहर अली गंडापुर के ज़रिए। वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो ये ऑफ़र आई है इन दोनों के ज़रिए कि जो है आप मुज़ाकरात करें और सब मामला ठीक हो जाएंगे, एहतजाज को मौखर किया जाए, लेकिन मेरी डिमांड्स को संजीदा नहीं लिया जा रहा। तो जाहिर है फिर जब हमारी डिमांड को सीधे लें तो फिर जाहिर है मुज़ाकरात का क्या नतीजा होगा वो सबके सामने। आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि हुकूमत उनकी डिमांड्स को संजीदा नहीं ले रही? वो खुद अपने आप को संजीदा नहीं लेते, उनकी पार्टी के लोग उनको संजीदा नहीं लेते, तो हुकूमत ने उनको संजीदा लेके क्या करना है ना कि आप भी जो है ना गैर संजीदा बातें करते हैं प्रोग्राम में। इसको ज़रा एनालाइज कर लेते हैं। भाई बात ये है जो मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि उनकी डिमांड्स क्या हैं कि 26वीं आईनवी तरमीम को रिवर्ट करें, मुझे जेल से बाहर निकालें। ओ भाई वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हुकूमत कर सकती है। ये सारे के सारे मामलात दीगर जो आपके ऑटोनमस बॉडीज़ हैं उन्होंने करना है। अब आ जाए बात ये जो आप मुजाहरे की कैदियों की रिहाई भी है ना एक डिमांड। वो क्या करेंगे कैदियों को रिहा करके? पहले खुद पकड़वाए हैं, अब वो कह रही हैं कि वो नहीं करनी, गिरफ्तारी नहीं देनी। क्या कहा है बुशरा बीबी ने अपने वर्कर्स को? उन्होंने कहा कि आपने गिरफ्तारी नहीं देनी। इसलिए गिरफ्तारी नहीं देनी क्योंकि उनको शक ये था कि जो हमारे वर्कर्स हैं और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो खुद जाके पुलिस के अंदर गिरफ्तारी दे देते हैं ताकि उनको लोग ना इकट्ठे करने पड़े और उनको मुजाहरा ना करना पड़े। अच्छा, ये डिमांड भी गैर संजीदा? ये बिल्कुल है, बिल्कुल है। उनकी अपनी पार्टी में इंतशार है ना। अच्छा, अब आप खुद देखें कि एक तरफ बुशरा बीबी का वीडियो पैगाम आया, उसमें वो कहा है कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात ना हो सकते, ना होंगे, अवाम पहुंचे। उधर खान कह रहा है कि मेरे साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, अली अमीन गंडापुर भी है और वो जो बाकी उनकी मैनेजमेंट है, जो उनके हायर लोग हैं, वो सारे उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो खुद कंफ्यूजन फैला रहे हैं। ये दोनों मियाँ बीवी तो पहले एक पेज पे आ जाएं, उसके बाद आप कौम को भी ले आएंगे। तीसरी बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मेरी बात यह है भाई कि अगर इस पूरी पार्टी के तमाम लोग चले गए हैं, वो शहरियार अफरीदी भी नहीं है, अली मोहम्मद खान भी नहीं है, वो अली अमीन गंडापुर भी ज़रा डूबियस करेक्टर निकल आया है, जो उमर अयूब साहब हैं वो मिसिंग हैं, जो इनकी पार्टी के वो शुएब शाहीन वगैरह टाइप के जितने लोग थे वो सारे ही अगर कहीं चले गए हैं और बात अगर पार्टी को चलाने के लिए औरतों पर ही आ गई है, तो मशवरा मेरा ये है कि खान साहब सुलह ही कर लो, फिर ए कम ना करो। ए 24 का जड़ा एहतजाज तुसी करना चाह रहे हो ना, प्लीज़ रीथिंक एंड गो सिट विद हुएवर यू वांट टू सिट। लेकिन अगर आप लोगों की बात, अब अगर खवातीन ने ये पार्टी चलानी है तो मेरा ख्याल है सुलह कर लें और माफी मांग ही लें। अब पार्टी चलाने में क्या है? नहीं बिल्कुल, बाकी लोग मर गए हैं जिसका ये इन्होंने ढिंडोरा पीटा हुआ था, जिन लोगों ने इनके लिए कुर्बानियां दी हैं वो कहां हैं लोग? जिन लोगों ने इतनी सख्ती के बाद भी अपना नैरेटिव नहीं बदला, इस पार्टी को नहीं छोड़ा, लोगों को नहीं छोड़ा, सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी फैमिलियां सख्तियां बर्दाश्त करी हैं, वो सामने क्यों नहीं आते? मुझे बताया ना, शहरियार अफरीदी साहब कहां हैं, शंदाना गुलजार साहिबा कहां पे हैं, अली अमीन कहां पे है, अली मोहम्मद खान साहब कहां पे हैं, उमर अयूब साहब कहां पे हैं? इन सारे लोगों के बयान क्यों नहीं आ रहे? मर गए सारे पार्टी लोग, जड़ियां खवातीन ने थोड़ी बयानबाजी उन करनी है। मैंने आपको पहले कहा था, आप मानते नहीं थे कि इस पार्टी में सिर्फ 3 लोग बचेंगे। अब वो 3 लोग आपके सामने आ गए हैं, 2 बहनें थे, एक उन्होंने एहलिया। This is what PTI is, और this is what जलसा एंड धरना whatever you want to call it is going to be। ये करेंगे। अब उमर दराज को आप बताइएगा, ये जो नाम लिए हैं आज सलमान साहब ने, ये सब कहाँ हैं इस वक्त? और इसके साथ उमर दराज साहब बैठे हुए, इनसे पूछें पंजाब वाले कहाँ हैं, वो पूरी वाला वकास कहाँ हैं, वो जिनको ये कहते थे हमाद अजहर साहब, वो कहाँ हैं सारे के सारे? वो भी पूछ लेते हैं। और साथ ये भी बताइएगा, ये मुज़ाकरात जो हैं वो उनके नाम भी ज़ाहिर है यहाँ से तो मालूम है, कुछ नाम सामने आते हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात कहा जा रहा है, ये किससे हो रहे हैं, किस मकाम पे हो रहे हैं? क्या वही जो पैगाम रसानी हो रही है बैरिस्टर गौहर और उमर अली अमीन गंडापुर, या इसके अलावा कोई आप समझते हैं मुज़ाकरात में कुछ और लोग भी शामिल हैं? ये तो हमारे इस्लामाबाद वाले दोस्त जरा बेहतर बता सकते हैं। शराज साहब बैठे हुए सीनियर आदमी है, वो भी यही इशारा देते। देखिए कहीं ना कहीं बात तो हो रही है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि अगर कोई इस बात को डिनाई करे कि कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, किस लेवल पे हुई है, ये वजीर दाखिला डिनाई कर रहे हैं। वो बात ये हो रही है कि खान साहब को डंबल्स दें और कंबल दें, रजाइयां दें। जब जितने जोरों शोर के साथ डिनाई किया जाए, इसका मतलब होता है कि जरूर कुछ ना कुछ हो रहा होता है। एक उसका मतलब ये भी होता है। लेकिन खैर दूसरी बात, ये जो इतराज है कि वो कहाँ गए फलां पंजाब वाले, कहाँ गए फलां शख्सियत, ये बड़ा वो गैर फितरी सा इतराज है। उसकी वजह ये है कि बुशरा बीबी ना तो तहरीक इंसाफ की चेयरमैन है। बुशरा बीबी के पास अगर इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उनका कोई रिश्तेदार भी किसी सरकारी ओहदे पे नहीं होता, ना पार्टी के किसी ओहदे के ऊपर होता है, ना वो इस चीज को आगे आने देते हैं। उसकी एक मिसाल थी कि पार्टी क्राइसिस में से गुजर रही थी, तो बेस्ट चॉइस ये थी कि आप अलीमा खान को पार्टी का
सरबराह बना देते, लेकिन नहीं बनाया। ये अलग बात है कि आप कह सकते हैं कि बैरिस्टर गौहर जैसा कमजोर शख्स है, ठीक है, पार्टीज ऐसे ही करती हैं। हमने देखा कि जावेद हाशमी को जिम्मेदारी मिलती है, मखदूम अमीन फहीम मरहूम को भी मिलती है। ये एक पूरा एक बैकग्राउंड है हमारा, पार्टीज ऐसा करती हैं। जब मुश्किल वक्त आता है तो किसी ऐसे शख्स को जरूर जिम्मेदारी दी जाती है। और बुशरा बीबी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई आके तहरीक इंसाफ के कोई वजीर आला लग जाएंगी, कोई वजीर आजम लग जाएंगी या किसी ओहदे के ऊपर आ जाएंगी। ये क्राइसिस है। देखिए, जब गैर मामूली हालात होते हैं तो उस दौरान गैर मामूली फैसले किए जाते हैं, और सियासी जमातें इसी मुआशरे में से हैं, वो हम में से ही है। हम जरा उनके पास लोगों का जरा मैंडेट होता है, तो वो उनका जरा स्टेटस डिफरेंट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जब इस किस्म की सूरत हाल के अंदर वो क्या करें? अब कौन लोग हैं जो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? जेल में कौन जाते हैं रोजाना? सिर्फ बुशरा बीबी तो हर केस में उनके पास जाती हैं, तो शाखाना 1 हो तो शाखाना 2 हो जी, 190 मिलियन हो, कोई ना हो। तो कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट वे ये है, मैं आके बात करूंगा, कोई वकील बात करेगा, तो मुमकिन है कि उसमें कोई कमी बेशी रह जाए। लेकिन जब इमरान खान की अहलिया बात करेंगी तो तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो ज्यादा उस बात को वर्थ इट समझेगा या उसको ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेगा। रही बात उनके मुखालिफिन, तो एतराज करेंगे कि देखें ये तो मौरूसी सियासत है। भाई, क्या मौरूसी सियासत है? पार्टी चेयरमैन बना दिया है, क्या कोई जिम्मेदारी दे दिया, कोई ओहदा दे दिया है? तो ये तय होगा जब तहरीक इंसाफ इस फेज में से निकलेगी। जब कल खुला अगर वो उनके पास वो पावर में आते हैं या कुछ अच्छे हालात आते हैं, तो तब क्या स्टेटस होगा? तनकीद उस बुनियाद के ऊपर होगी। इन हालात के ऊपर तनकीद मेरा ख्याल है वो जायज नहीं है। और रही बात के मुज़ाकरात हो रहे हैं नहीं हो रहे, जी वो वज़ीर दाखिला डिनाई कर रहे हैं। देखिए, अगर ऐसी बात होती तो आप मुसलसल 2 दिन मुलाकातें ना करवाते। आप जाते हैं, लीडरशिप को बाहर से गिरफ्तार करवा देते हैं, इनको आप मुलाकात करवाते हैं, जज साहब इंतजार करते रहते हैं कब इमरान खान फ्री हो, वो केस की समाअत शुरू करे। उस मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ या नहीं हो रहा, वो अलग बात है, लेकिन कम्युनिकेशन जरूर हुई है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इब्राहिम आप क्या समझते हैं? खान साहब ने यह भी कहा ना कि मेरे ऊपर तो 60 केसेस जेल में होते हुए बना दिए गए, और इसके अलावा उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि मेरा नवाज शरीफ के कितने एश्योरिटी बॉन्ड जो है वो जमा करवाए गए थे। तो इस वक्त खान साहब के बारे से जो सूरत हाल है, फिर जो इन कंपेरिजन हम माजी की सूरत हाल से करें, और फिर वो जेल में हैं, इस दौरान जो केसेस हैं उनकी इस वक्त क्या हैसियत है? और बिलखसूस ये बात की जा रही है कि गुज़िश्ता रोज़ जो जमानत हुई उसके बाद कोई ऐसा बड़ा केस नहीं है जिसमें जमानत ना हो सके। इस सूरत हाल से ज़रा आगाह कीजिएगा। देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है। पहले सलमान भाई को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, जिस तरह उन्होंने मारूसी सियासत की बात की, यहाँ पे उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को जो है वो कमान संभाली गई है, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी उनको जो है वो नवाजा नहीं गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इनको ये बताएं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने कुर्बानियाँ नहीं दी? आज आप बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं। क्या साद रफीक लोगों ने कुर्बानियां नहीं दी नून लीग के लिए? आज मरीम नवाज वज़ीर आला बन के बैठी हैं। मुझे ये बताएं सलमान भाई के ये साद रफीक हो गए, परवेज रशीद, जितने भी ये लोग हैं, सीनियर लोग जितने भी हैं, ये पंजाब के वज़ीर आला क्यों नहीं बन सकते? हमजा शहबाज शरीफ और जो मरीम नवाज, ये सिर्फ वज़ीर आला पंजाब क्यों बनते हैं? आप अभी आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। अब आपने देखिए मेरी बात सुन लें, फिर आप अपने टाइम पे जवाब। दूसरी चीज ये है कि अब जिस तरह बुशरा बीबी को उन्होंने कहा कि आप पार्टी का आपको पैगाम दे दें, उन्होंने दे दिया। अगर मुस्तकबिल में जाके बुशरा बीबी जाके कहीं वज़ीर आला बनती हैं, कोई वज़ीर आज़म की सेक्रेटरी बन जाती हैं, या वज़ीर आज़म की जो कोई मामले खुसूसी बन जाती हैं, फिर तो मैं कह सकता हूँ, या फिर पार्टी की चेयरमैन लग जाती हैं, जनरल सेक्रेटरी लग जाती हैं, फिर मैं कहता हूँ, या फिर इमरान खान साहब की कोई फैमिली का मेंबर जो है। ओ खान साहब ने कौन सा डिसीजन लिया था अपने दौरे हुकूमत में बुशरा बीबी से पूछे बगैर? यार ये क्या कह देते हैं? बात करेंगे वो भाईजान 2 साल होने वाले मिलिट्री कस्टडी में, आप जब भेजे ना मैं इस मिलिट्री कस्टडी की बात नहीं कर रहा, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब 2018 से लेके 2022 तक इमरान अहमद खान नियाजी साहब पाकिस्तान के वजीर आजम थे। वो कौन सा डिसीजन था जो उन्होंने बुशरा बीबी से पूछे बगैर लिया है? वो आप मुझे बताएं प्लीज। आप पुराने जवाब देने फिर आगे बढ़ते हैं जी, क्विकली प्लीज इब्राहिम। अगर ये बातें साबित होने वाली होती ना, तो आप वज़ीर आज़म के ऊपर मिसकंडक्ट का केस करके अंदर कर हुआ हुआ है तोशाखाना का केस खुला हुआ है, 190 मिलियन पाउंड का केस खुला हुआ है, इद्दत का केस खुला हुआ है, क्योंकि आपका एक्स वजीर आजम अपनी बेगम के बगैर कोई फैसला नहीं था करता होता। ना बातें किया करें इब्राहिम भाई। पूछ के फैसले किए आपके, कोई फैसला उन्होंने ऐसा नहीं बताया ना। फिर वसीम अकरम प्लस ये जो उस्मान बुज़दार था, ये कहां से आया था? अगर वजीर आजम अपनी बुढ़ी की गल नहीं सी सुनता तो ये कितों आया तुम्हारा वजीर आजम? चले जवाब ले ले, मेरे ख्याल में जवाब ले ले, वो कहीं बात और निकल जाएगी। जी इब्राहिम साहब ने जो किया उसको आप कमयादा पीटीआई भुगत रही है, वो सारे मानते हैं। वो शुक्र है मान गए आप, थैंक यू मानने का शुक्रिया।
चले, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आप ये चीज तो कम से कम माने कि वसीम अकरम प्लास जो थे उनकी इन स्विंगर जो है वो अभी भी आपको बर्दाश्त नहीं होते। दूसरी चीज इसलिए क्योंकि अंधेरे में डूबा हुआ है पंजाब, स्मॉग हुई हुई है, सांस नहीं लिया जा रहा, क्योंकि जो आपने चीफ मिनिस्टर लगाया हुआ था वो वहां से रिपोर्ट कंट्रोल के ऊपर बैठ के छत खोलता होता था, अपने खानदान के लोगों को हेलीकॉप्टर की राइडें दिलवा रहा था। ऐसे तो ना करो यार इब्राहिम। 10-15 सालों में नून लीग की हुकूमत है ना, तो वो उस वजह से लाहौर के अंदर एक दूसरे को भी नजर नहीं आ रहे ना, उधर इतनी स्मोक बहुत ज्यादा होगी। चलो ठीक है, आपका जवाब आ गया इब्राहिम, आपका भी आ गया सलमान। गुम गया जवाब इनका, समझ नहीं आ रहा क्या जवाब दें। स्मोक की वजह से ना ये अपना वज़ीर आला लगा देते, फिर चले- उनको नजर नहीं आता ना स्मोक बहुत ज्यादा लाहौर के चले अंदर। आगे बढ़ते हैं इब्राहिम, आपका भी आपको point आ इब्राहिम भाई गया। बात समझ ही नहीं आ रही सलमान कि हो मेरे क्या ख्याल से रहा आगे है। बढ़ते हैं। जैसे आपकी पीटीआई की और आपकी लीडरशिप को नहीं ये तो समझ में आ रही, क्रॉस टॉक शुरू आपको हो भी गई। नहीं आ रही। ये इस तरह नहीं इब्राहिम, आपका भी पॉइंट आ गया। सलमान प्लीज आप भी अपनी बारी पे आप यकीन तौर पर उनका जवाब दें, लेकिन थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा। इफ्तिखार शराय साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो डिमांड है बुशरा बीबी का वीडियो पैगाम है, या खुद खान साहब ये बात कर रहे हैं, क्या हुकूमत खान साहब की रिहाई अफोर्ड कर सकती है इस स्टेज पर? बिल्कुल जवाब नफी में है, क्यों अफोर्ड नहीं कर सकती। बिल्कुल यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और किसी ज़माने में आपको याद है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक कमज़ोर तरीन अदालती तारीख के मुकदमे में फांसी पे चढ़ाया गया, तो उस वक्त भी ये कहा जाता था कि कब्र एक है और बंदे दो हैं, तो जाहिर सी बात है किसी एक ने जाना है। तो इस वक्त भी जो इमरान खान की शोहरत है, जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं, कि आपका क्या ख्याल है कितने मारूफ और इतने पॉपुलर लीडर को बाहर निकाला जाएगा? जो बाहर निकाला जाएगा तो फिर तो राना सनाउल्लाह साहब की और ख्वाजा आसिफ साहब की बात दोहरा देता हूँ, मैं अपनी बात नहीं करता। राना सनाउल्लाह साहब ने किसी प्रोग्राम में बताया था कि अगर हम इमरान खान के मुतालबात को मान लेते हैं तो इसका मतलब है कि हुकूमत में होकर हम जेलों में होंगे। और याद है आपको ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन गए तो इसका मतलब है कि फिर तो 8 फरवरी के इलेक्शन का ऑडिट होगा और अक्टूबर से पहले हमारी छुट्टी हो जाएगी। तो सबको मालूम है कि वो कैसे आए हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा सलमान साहब, क्योंकि तारीख के तालिब इल्म में और उन्होंने बड़ी बातें की हैं, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं थोड़ा सा उनको बताऊं कि माजी में क्या होता रहा है। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल में थे तो क्या हम कहें कि उस वक्त मखदूम अमीन फ़हीम, मुस्तफ़ा जतोई और बाकी जितने सालवर्ड थे वो सारे मर गए थे, क्योंकि उसका मुकदमा तो बेनज़ीर भुट्टो साहब ने लड़ा था। वो कमसिन लड़की आई थी और उसने आके अपने बाप को जितना भी मुकदमा लड़ पाई लड़ा। और उसके बाद जब 1999 में जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क में शप्पू मारा और नवाज शरीफ साहब फिर जेल में गए, और जब वो अटक किले की काल कोठड़ी में रो रहे थे तो क्या उनको रेस्क्यू करने के लिए खाकान अब्बासी आया था, ख्वाजा आसिफ आया था, चौधरी निसार आया था, या कलसूम नवाज साहब आई थी? और फिर उन्होंने निगोशिएट करके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने शौहर को फिर रात की तारीकी में तैयारे में बिठा के वो सरूर पैलेस लेके चली गई थी। तो मेरे भाई, इस मुल्क में तो अपने घर के लोग ही आपके साथ खड़े होते हैं, बाकी लोग तो फिर इसी तरह पार्टियां बदलते हैं। और जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को छोड़ना था उन्होंने 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तौबा तायब हुए और घरों को चले गए। लेकिन मुझे बताएं कि आज भी कैंसर ज़दा यास्मीन राशा साहबा पड़ी है ना जेल में, सरफराज चीमा आज भी पड़े हैं, एजाज चौधरी आज भी पड़े हैं, और बाकी लोगों के नाम ले। और खुद इमरान खान, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो तो पता नहीं कौन कौन सा नशा करता है और उस शख्स के लिए तो शायद आधा घंटा भी जेल में रहना मुमकिन नहीं है, आज 16 माह से वो शख्स पड़ा है। और मैं नहीं कह रहा, इस मुल्क के मुख्तदर हल्के कह रहे हैं कि हमने उनको ऑफर की थी कि उस मुल्क से चले जाएं, बट वो नहीं जाना चाहते, वो इस मुल्क में रहना चाहते हैं। आप उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। आप उनके कितने कौन से मुकदमा आते हैं जो काबिल जमानत नहीं है? सारे मुकदमा आते हैं ऐसे जिनमें जमानत हो सकती है। अगर आपकी नीयत दुरुस्त है तो काले एक मुकदमे में जमानत होती है, और आप चंद माह पहले का या अक्टूबर के मुकदमे में आज उसकी गिरफ्तारी डाल देते हैं। तो भाई मेरे, उनको तो बहुत सारे लोग सीरियस ले रहे हैं। 365 कांग्रेसमैन ने उनको सीरियस लिया जिन्होंने करारदाद मंजूर की। 20 बरतानिया के पार्लियामेंट ने उनको, पार्लियामेंटेरियन ने सीरियस लिया जिन्होंने अपने मुल्क के वजीर खारजा को कहा कि पाकिस्तान से बात करें। उनको तो अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने सीरियस लिया जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इलीगल डिटेन किया गया है, उनको गैर कानूनी तौर पे जेल में रखा गया है। तो मेरे भाई, ऐसी बात ना करें। इस मुल्क के अंदर जिस तरह मजाक आइन के साथ, कानून के साथ, और जिस तरह अदालतों का इस्तेमाल होता रहा है, मैंने और आपने तो नहीं कहा, इस मुल्क की अदालत ने कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ था, उनका अदालती कत्ल किया गया था।
तो यकीनन और ये इसी तरह नवाज शरीफ के ऊपर जो 13 साजिश केस था वो कहाँ गया, जिसके पीछे बयानिया ये था कि मुल्क के आर्मी चीफ को हिंदुस्तान में जबरदस्ती उतरने के लिए कहा गया, तो कहाँ गई वो बातें सारी? ठीक है, वो इसी तारीख का, हमारी तारीख का हिस्सा है। ये 26 करोड़ का मुल्क इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि तमाम होश के नाखून लें और कोई ऐसा ना कहे कि वो कहे कि इस मुल्क में वो सबसे बड़ा ताकतवर शख्स वो है या इदारा वो है और उसके अलावा ठीक कोई है। और कोई यहाँ पे रह नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि सबको एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ेगी, तब मामला आगे बढ़ेंगे। और बाकी रह के जाहिर सी बात है, बुशरा बीबी हो, अलीमा खान साहबा हो या उनके खानदान के बाकी लोग होंगे, हर कोई चाहेगा कि उनका प्यारा इस वक्त जेल में है, बाकी लोग भी हैं, उनको बाहर आना चाहिए, बाहर आना चाहिए। ठीक है, और यही डिमांड है। आपने तो नवाज शरीफ को एक वक्त में ताहयात नाअहल किया, मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया, फिर उसके बाद निजाम अदल चल के उनके लिए एयरपोर्ट पे गया, उनका बायोमेट्रिक हुआ और यहाँ उतरने से पहले उनकी ये सवाल आज खान साहब ने भी वैसे उठाया, इशराज साहब, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। हमारी सियासी तारीख जो है वो मुख्तलिफ ऊंची नीची राहों से भरी हुई है और आज भी वो हम सिलसिला रिपीट होते देख रहे हैं। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या हुक्म जारी किया।